नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की अहम घटनाओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सीएम जयराम और विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को हिमाचल विधानसभा के विशेष सत्र में आने का दिया न्योता। सीएम जयराम ने केंद्रीय वित्त मंत्री से की भेंट, पर्यटन के लिए एडीबी परियोजना को पुनर्जीवित करने की रखी मांग। हिमाचल सरकार ने दिए लंगर विवाद की न्यायिक जांच के आदेश, एडीएम शिमला को सौंपा जिम्मा। आईजीएमसी लंगर विवाद पर माकपा ने खोला मोर्चा, प्रशासन पर लगाया ठेका प्रथा को बढ़ावा देने का आरोप। हिमाचल करेगा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तय समय सीमा से पहले शुरू। बिलासपुर के जाला देवी मंदिर पर गिरी बिजली, मूर्तियां खंडित, पुजारी हुआ बेहोश। तालाब में मिला युवक का शव, नाक से बह रहा खून, हत्या की आशंका। याद रहे कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार के साथ गुरुवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। परमार ने राष्ट्रपति को 17 सितंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा आने और सुबह 11 बजे प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व स्वर्णिम जयंती वर्ष पर आयोजित 1 दिवसीय विशेष सत्र को संबोधित करने का न्योता दिया। सीएम ने राष्ट्रपति को सूचित किया कि सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य भर में स्वर्णिम हिमाचल समारोह आयोजित कर रही है, क्योंकि राज्य इस वर्ष 25 जनवरी को 50 वर्ष का हो गया है। उन्होंने कहा कि स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोह आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार और मुख्य सचिव रामसुभाग सिंह उपस्थित थे। सीएम जयराम ठाकुर ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। सीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री से राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तरीय बुनियाद ढांचे के निर्माण के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी $100 मिलियन की एडीबी परियोजना को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि परियोजना के पहले चरण में 20 उप परियोजनाएं हैं और राज्य सरकार का मकसद अटल सुरंग के दोनों छोरों पर बुनियादी ढांचे को विकसित करने और इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का है। प्रदेश में सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में चल रहे लंगर विवाद पर सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। जांच का जिम्मा एडीएम लॉ एंड ऑर्डर शिमला राहुल चौहान को सौंपा गया है। एडीएम आगामी 15 दिनों में सरकार को जांच की रिपोर्ट सौंपेंगे। शनिवार को आईजीएमसी प्रशासन ने ऑलमाइटी ब्लेसिंग संस्था का सामान अवैध बताकर बाहर निकलवा दिया था, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। उसके बाद अस्पताल प्रशासन ने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की थी। मामले में आगामी कदम उठाते हुए अब सरकार ने जिला प्रशासन को इसकी जांच का दायित्व दिया है कि वे किसी के द्वारा सेवा कार्य के खिलाफ नहीं है और न ही उन्होंने किसी के सेवा कार्य को बाधित किया है। आईजीएमसी प्रशासन कार्य केवल अस्पताल के संसाधनों का गैर कानूनी तरीके से हो रहे इस्तेमाल को रोकना है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में चल रहा लंगर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लंगर विवाद को लेकर एक ओर जहां सरकार ने न्यायिक जांच करने के आदेश जारी किए हैं, तो वहीं माकपा ने एक बार फिर से अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वीरवार को माकपा ने आईजीएमसी गेट के बाहर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। माकपा ने आईजीएमसी प्रशासन और सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ सरकार लंगर जैसे सामाजिक कार्य का बहिष्कार कर इसे बंद करने के आदेश जारी कर रहा है, तो दूसरी ओर अस्पताल के भीतर एसआरएल लैब चलाकर निजीकरण को बढ़ावा दे रहा है। माकपा शहरी सचिव बाबू राम का कहना है कि सरकार चाहे कोई भी हो,
लेकिन अस्पताल के भीतर निजीकरण कर अपने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का काम हर सरकार कर रही है। वर्तमान में भाजपा सरकार भी यही काम कर रही है, जिसमें कैंटीन सेवाओं से लेकर अस्पताल के भीतर टेस्ट सुविधा के नाम पर ठेकेदारों को लाभ पहुंचा रही है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में सरकार केंद्र द्वारा नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए तय की गई सीमा से पहले ही शुरू करने के पूरे प्रयास में जुट गई है। ये बात मंडी में गुरुवार को नई शिक्षा नीति पर आयोजित संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के उपरांत प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने एक तय सीमा रखी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का ये प्रयास रहेगा कि तय सीमा से पहले नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश के हर स्कूल में लागू किया जाए। इसके साथ ही इसके लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के प्रयास जारी हैं, जिसमें अधिकतर स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं का संचालन, प्रदेश में प्री प्राइमरी कक्षाओं को आरंभ करने का फैसला लिया गया है। बिलासपुर जिले के उपमंडल स्वारघाट के तहत ग्राम पंचायत स्वाहन के जाला देवी मंदिर में वीरवार सुबह 7:25 पर गुबंद पर बिजली गिरी है। इस हादसे में गुबंद को नुकसान पहुंचा है, जबकि मूर्तियां भी खंडित हो गई हैं। हादसे के वक्त पुजारी पूजा अर्चना के बाद बाहर निकल आए थे, लेकिन बिजली का धमाका इतना जोरदार था कि वो बेहोश हो गए। पुजारी रामलाल ने बताया कि सुबह मौसम खराब होने के कारण गर्जना के साथ हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन जब वो पूजा अर्चना के बाद मंदिर के बाहर आए तो बिजली गिर गई, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ और वो बेहोश हो गए। होश आया तो हादसे की जानकारी दी। मंदिर कमेटी के प्रधान दीप कुमार व सचिव कृष्ण दयाल ने बताया कि ये मंदिर करीब 600 साल पुराना है। यहाँ हर साल सायर का मेला लगता है। इस बार ये मेला 16 सितंबर से शुरू होना था। बता दें कि मेले की तैयारियां जोर शोर से चली हुई थी। उन्होंने बताया कि मंदिर खंडित हो गया है। इससे पहले भी ऐसे कई हादसे यहाँ हो चुके हैं। पंचायत प्रधान दीनानाथ ठाकुर भी मौके पर पहुंचे और एसडीएम स्वारघाट को इसकी सूचना दी गई। दीनानाथ ने कहा कि मंदिर कमेटी को जीर्णोद्धार के लिए पंचायत की ओर से हर संभव सहायता मुहैया करवाई जाएगी। हिमाचल के ऊना जिला में एक युवक का शव तालाब में मिला है। युवक का शरीर पानी में रहने के चलते सफेद हो गया है। वहीं युवक के नाक से खून भी बह रहा है, जिससे युवक की हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। ये शव ऊना के टका सड़क किनारे स्थित गुरुद्वारे के पास ऐतिहासिक तालाब में मिला है। मृतक की शिनाख्त उत्तर प्रदेश निवासी महेंद्र कुमार के रूप में की गई है। महेंद्र यहाँ कब पहुँचा, कैसे पहुँचा और क्यों पहुँचा, इसका अभी कोई खुलासा नहीं हो सका है। इसके अलावा मृतक ने आत्महत्या की है या कोई हादसा उसके साथ पेश आया है, इसको लेकर भी अभी पुलिस बोलने से बचती हुई दिखाई दे रही है। शव ज्यादा देर पानी में रहने के कारण शव के हाथ पैर सफेद पड़ गए हैं। हालांकि शरीर पर कपड़े पूरे हैं, लेकिन फटे हुए हैं। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रीजनल अस्पताल ऊना भेज दिया है। डीएसपी अनिल पटियाल ने कहा कि पुलिस ने घटना के संबंध में केस दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।